सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष, एससी आयोग, राजस्थान सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर 9 से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान को सफाई कर्मी भर्ती से परेशान वाल्मीकि समाज के लिए 3 दिन काले दिवस के समान करार दिया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती का रद्द होना समाज के लिए सुखद और दुखद खबर दोनों है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का जो नाटक सितंबर से चल रहा था, आखिर उसका आज अंत हुआ। सुखद इसलिए कि समाज की प्रतिष्ठा बच गई। समाज के बेरोजगार और इन पदों के वास्तविक हकदारों को उनका हक नहीं मिल रहा था और गैर वाल्मीकि समाज बहुतायत में इसमें कूद पड़ा था। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा खूब भ्रष्टाचार करते हुए अपने चहेतों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए और गरीब लाचार बेचारा इधर से उधर भटकता ही रहा। इन निरंकुश नौकरशाहों ने गरीब मजदूर वर्ग को जितना तड़पाया, उनका अपने चहेतों को इस भर्ती में भरने का सपना धरा का धरा रह गया। वहीं यह फैसला दुखद इसलिए है क्योंकि मजबूरी के चलते बेचारे कई गरीबों ने, जिन्होंने वास्तविक कार्य भी किया होगा लेकिन हजारों रुपए उधार लाकर मजबूरन अनुभव प्रमाण पत्र भ्रष्ट अधिकारियों के चमचों से खरीदे होंगे, उनका पैसा और कीमती समय सब डूब गया। भर्ती रद्द न होते देख कई कर्मचारी कोर्ट को दस्तक देने पहुंचे, क्योंकि अगर ये भर्ती होती तो मान के चलिए गैर वाल्मीकि सिफारिशी लाल इसमें थोक के भाव सेलेक्ट होते। अगर गैर वाल्मीकि सेलेक्ट हो जाते तो इससे अच्छा तो यही था न कि हमारे वाल्मीकि बंधु कोर्ट के माध्यम से इस लॉटरी में आ जाते। फॉर्म भरने की प्रक्रिया से लगाकर अनुभव प्रमाण पत्रों को बनाने और कोर्ट के खर्चे से लगाकर इन 3 से 4 महीनों में गरीब वाल्मीकि समाज को जिन मुसीबतों और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा, उसके लिए राजस्थान के उन भ्रष्ट अधिकारियों और इस भाजपा सरकार को वाल्मीकि समाज कभी माफ नहीं करेगा। इस नौटंकी का अंत यही होना था, क्योंकि मैंने पहले भी लिखा था कि राजस्थान में उपचुनावों के लिए वाल्मीकि वोट बैंक को आकर्षित करने की नीयत से आनन फानन में बिना सिर पैर के यह भर्ती निकाली गई थी। इसमें ऐसे ऐसे लूपोल रखे गए थे ताकि लोग कोर्ट में जाएं और ये भर्ती रद्द हो जाए। कोर्ट में जाना भी मजबूरी थी। कुछ लोग भर्ती रद्द करवाने के प्रयास में कोर्ट में गए क्योंकि उनके हिसाब से यही रास्ता सही था, और कुछ लोग इस भर्ती से वंचित होने से बचने के लिए कोर्ट गए। दोनों ही सही थे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह अपने हक अधिकारों के लिए प्रयासरत थे। ऐसे में राजस्थान की सरकार और प्रशासन को अब ये समझ लेना चाहिए कि ये समाज अब जाग चुका है। आप सबकी एकता और संघर्ष और माननीय न्यायालय के आदेश और सुनवाई का ही यह परिणाम है जो आपके सामने है। अब आगे ऐसा ना हो, इसलिए भर्ती या तो संविदा पर हो, मस्टर रोल के आधार पर हो और काफी समय तक कार्य करने के बाद उसी कार्मिक को स्थायी किया जाए। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में कानून बनाकर किस तरह यह भर्ती केवल वाल्मीकि समाज के लिए ही हो, इस पर जोर देने की भी जरूरत है। यदि संवैधानिक दृष्टि से कोई अड़चन हो तो पूर्ण रूप से न सही, लेकिन प्रथम वरीयता में वाल्मीकि समाज को किस तरह इससे फायदा मिले, इस पर विचार करना होगा। भर्ती के रद्द होने से आज का दिन सुखद और दुखद दोनों ही है, लेकिन इन दुखद विस्मृतियों से व्यथित होकर मैं राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान के 9 से 11 दिसंबर के आह्वान और कार्यक्रम को वाल्मीकि समाज के लिए काले दिवस के रूप में मानता हूं। वाल्मीकि समाज के तमाम साथियों से आह्वान करता हूं कि राजस्थान में 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान सरकार के विरोध स्वरूप काले कपड़े या काली पट्टी पहनकर अपने दैनिक कार्य या जॉब करे, जिससे आमजन सहित सरकार और प्रशासन तक आपकी आवाज जाए कि राजस्थान सरकार के इस सफाई कर्मचारी के भर्ती के खेल का वाल्मीकि समाज पर क्या और कितना गहरा असर हुआ है।